डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फंक्शन ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन को कितनी कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। तो प्रोटीन्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन्स, नंबर 2 कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड नंबर 3 इज ड्राई प्रोटीन्स। तो हम इनको बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं सिंपल प्रोटीन्स की, तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं द प्रोटीन्स दैट गिव ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स कि जब हम प्रोटीन को वाटर के अंदर हम डालते हैं तो जब उसकी वाटर के अंदर प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है, मीन्स जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके रिजल्ट में प्रोटीन हमें क्या प्रोडक्ट देता है, वो हमें अमाइनो एसिड्स देता है और उसके डेरिवेटिव्स देते हैं। तो जब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी तो प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड से ही मिलके बनता है। तो जब प्रोटीन की जो है वो हाइड्रोलिसिस होगी तो वो जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास अमाइनो एसिड्स आएंगे और उसके डेरिवेटिव्स आएंगे। तो हम देखते हैं अमाइनो एसिड का अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो अमाइनो एसिड के साथ एक हमारा हाइड्रोजन अटैच होता है, उसके साथ हमारा अमाइनो ग्रुप अटैच है और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच है और एक जो है हमारे पास आर प्रेजेंट है। जब हमने अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तो हमने बात की थी कि बेसिकली जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 10,000 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, लेकिन वो 10,000 प्रोटीन्स जो हैं वो 20 अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, ये तमाम अमाइनो एसिड में ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, लेकिन वेरिएशन कहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर आएगी आर ग्रुप। आर ग्रुप जो है वो वेरिएबल है, यहाँ पर जो है वेरिएशंस आ सकती हैं। मीन्स यहाँ आके हाइड्रोजन अटैच हो जाए या CH3 आके अटैच हो जाए तो वो उसको जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड ग्लाइसिन एलानिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से इसके आर ग्रुप के साथ डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं और हम उन अमाइनो एसिड्स को है डिफरेंट नेम से जो है हम उसको कॉल करते हैं। तो ये तो हमारे पास जो था एक सिंपल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर था। और इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो जो आर ग्रुप जो है, यहाँ पर आर जो है वेरिएबल है, यहाँ पर आकर अगर कोई मॉलिक्यूल अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स जो कि जब उनकी ब्रेक डाउन हो और वो हमें अमाइनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स दें तो हम उसको सिंपली कह देते हैं ये हमारे सिंपल प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम सिंपल प्रोटीन्स की एग्जांपल्स देख लें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एल्ब्यूमिन आता है। तो एल्ब्यूमिन जो है हमारे ब्लड के अंदर भी प्रेजेंट है, ब्लड शुगर। उसके साथ साथ जो वाइट एरिया होता है जिसको हम सफ़ेदी कहते हैं, नॉर्मली जो एग के अंदर होता है, यॉक के पार्ट को अगर जो है सेपरेट कर दें तो जो दूसरा पार्ट होता है उसके अंदर जो है एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। उसके साथ साथ वीट जो हमारी गंदम है उसके अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर भी ये प्रेजेंट होती हैं। तो उससे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स प्रोटीन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये थाइमस ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब थाइमस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये हमें डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजेंस आता है तो ये जो है वो टी सेल्स प्रोड्यूस करता है ये ग्लैंड, तो ताकि हम एंटीबॉडीज मीन्स के प्रोड्यूस होती हैं तो उसके रिजल्ट में जो है वो एंटीजेंस को किल कर देता है। तो उसके साथ साथ जो है जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये हमारे पैंक्रियाज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स पैंक्रियाज का आपको पता है कि वो हमें इंसुलिन जो है, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो हमारी पैंक्रियाज के अंदर से होती है। तो उसके अलावा जो हिस्टोन है उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन डीएनए की पैकेजिंग के अंदर भी है। डीएनए बेसिकली एक लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको जो है न्यूक्लियस के अंदर जो है फिट करने के लिए, उसको क्रोमेटिन की फॉर्म में लाने के लिए जो है हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो उस डीएनए के स्ट्रक्चर को जो है वो क्रोमेटिन फॉर्म में लाती है और उसके बाद वो जो है उसको ईजीली हम अपने न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट कर पाते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें थी ये हमने जो है प्रोटीन्स के फंक्शन के अंदर भी डिटेल से डिस्कस की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा।
तो उससे नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स दैट गिव अमाइनो एसिड एंड अ नॉन प्रोटीन ग्रुप ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन ऐसे प्रोटीन्स जब उनको हम वाटर के अंदर उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में वो हमें अमाइनो एसिड्स तो देते हैं, साथ साथ वो हमें एक नॉन प्रोटीन जो है पार्ट वो भी हमें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, नॉन प्रोटीन ग्रुप हमारे पास आता है। अब जो नॉन प्रोटीन ग्रुप आता है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो फॉस्फोप्रोटीन्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल हैं, जिसमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ जो है फॉस्फो ग्रुप आके अटैच हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो लिपोप्रोटीन्स भी जो हैं वो भी इसकी एग्जांपल हैं। लिपोप्रोटीन्स में अगर हम देखें तो हमारा कोलेस्ट्रॉल और जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारे जो हैं लिपोप्रोटीन्स के अंदर आते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो प्रोटीन्स हैं, जो थर्ड नंबर पे और लास्ट वन है वो हैं हमारे ड्राइव प्रोटीन्स। अब ड्राइव प्रोटीन्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, जो हम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होती है उसी से हम इनको ड्राइव करती है। तो अब उन प्रोटीन्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो उसमें पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीएजेज आते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड का आपको पता था, जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक चेन की फॉर्म में आ जाते हैं। हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनके दरमियान एक बॉन्डिंग होती है और वो बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। अगर एक सीक्वेंस में अमाइनो एसिड ज्वाइन करते जाएं तो वो एक लंबी चेन की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस चेन को हम बेसिकली कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोटीएजेस की। प्रोटीएजेस जो हैं वो एंजाइम्स हैं और एंजाइम की एक्टिविटी आपको पता है कि एंजाइम जो हैं वो केमिकल रिएक्शन को जो है वो स्पीड अप करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने बात की सिंपल प्रोटीन्स की, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की और ड्राई प्रोटीन्स की।